रुक्मिणी रुदन कर रही है, सोच रही है कन्हैया आएंगे या नहीं आएंगे। इधर दादा रुक्मिणी को रोते रोते नींद आ गई। भगवान कन्हैया रुक्मिणी के सपने में आए और कहा, हे रुक्मिणी, ज्यादा न हो सके तो एक पाती भिजवा देना, उसी पाती के आधार पर हम बारात लेके आ जाएंगे। रुक्मिणी बोली, पाती की क्या जरूरत है, ऐसे ही लिए चलो। भगवान बोले, ऐसे कैसे, बिना मजिया के कहीं शादी होती है, पाती भिजवा देना, मैं पक्का आऊंगा। इधर भगवान सपना दे करके रुक्मिणी को चले गए। जब नींद जागी, चारों तरफ देखा, भगवान कहीं नहीं दिख रहे, तो रुक्मिणी पुनः रोने लगी। बोले, कन्हैया ये क्या हो गया, मेरे सैया निकस गए, मैं ना लड़ी, मेरे राजा कढ़ गए, मैं ना लड़ी, मेरे कन्हैया कढ़ गए। मैं ना लड़ी, मेरे साजना निकरी गए, मैं ना लड़ी, मेरे राजा कढ़ी गए। रंग महल में 10 दरवाजे, नहीं जाने खिड़कियां कौन सी खुली, मेरे साजना रम गए, मैं ना लड़ी, मेरे राजा निकस गए। दस देवरानी 20 जेठानी, नहीं जाने ठरग जी कौन सी लड़ी, मेरे सवरिया कढ़ी गए, मैं ना लड़ी, मेरे राजा चले गए। मैं ना लड़ी, मेरे कन्हैया कढ़ी गए। इधर रुक्मिणी रुदन कर रही है, सखियां फिर आ गई। बोले, क्या बात है, अभी तू सो रही थी, क्या हो गया, अचानक से रोने लगी। जवाब दिया, सुनो सखी, कन्हैया सपने में आई। एक कहने लगी, तू तो सच में पागल हो गई, क्यों, सपने भी कभी अपने होते हैं, और क्या कन्हैया कन्हैया लगा रखा है, बारात दरवाजे पर आ चुकी है, शादी की तैयारी करो। तो रुक्मिणी बोली, सुनो सखी, क्या, श्याम से प्रेम करना आसान नहीं है, क्यों, श्याम से दिल, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना जी जान, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान। और रही बात प्रेम की, तो बात ये है क्या, किसी के घर
सखी खुद के घर आग, खुद के घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, खुद के घर आग। श्याम से दिल, कन्हैया से दिल, मोहन से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल। सखी बोली अब तो तुम्हें समझाना ही बेकार है। इतना कह के सखियां चली गईं। उसी समय वहां एक बूढ़े से ब्राह्मण आ गई, आवाज लगा रहे कोई है जो भिक्षा डाल दे। रुक्मिणी पास में पहुंची, जवाब दिया है ब्राह्मण देव, आपको देखकर के ये लग रहा है कि डूबते को तिनका का सहारा मिल गया। मतलब ये है हम एक पाती लिख रहे हैं, वो पाती आप द्वारिका के लिए लिए जाओ। ब्राह्मण बोले कैसी बातें कर रही हो, मेरा शरीर देखा है कितना वृद्ध हूँ, मेरे बस से बाहर है। जवाब दिया लिए जाओ, अब विश्वास रखो, इतना धन दूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, मांगने की क्या जरूरत है, छोटा सा ही तो काम है। और मुझे इस नगर में तुमसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति कोई दिखाई नहीं देता, आप मेरी पाती लिए जाओ। ब्राह्मण ने मना कर दिया तो रुक्मिणी बोली सुनो पंडित जी, यदि मैं तुम्हारे सामने मरी तो मेरी हत्या तुम्हारे सर लगेगी। ब्राह्मण बोले काम करो लिख दो, मैं पहुंचा तो पाती भी पहुंच जाएगी और हम रह गए तो पाती भी रह जाएगी। अब रुक्मिणी भगवान को पाती लिख रही है। बोले हे श्याम सुंदर बात सुनिए, क्या होते पंखजो मेरे सवरिया, क्या लिखूं पाती में, होते पंकजो मेरे कन्हैया, तो तेरे पास उड़ी आती में मोहन काल के भेजे पाती में। होते पंकजो मेरे साजना, होते पंकजो मेरे सवरिया, तो तेरे पास उड़ी आती में माधव काल के भेजे पाती में। भैया के सारे ने नगर में रोगेरो, भैया के सारे ने नगर में रोगेरो, हमें भरोसा कन्हैया तेरो। आ जाना कन्हैया, जो नहीं आए श्याम हमारे, तो खाई जरू मरी जाती में मोहन काल की भेज देवे पाती में। और हे कन्हैया मन मोहन क्या लिखूं क्या ना लिखूं,
का दिल की बात बताती मैं रसिया काल की भेजे पाती में। और सुनो, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, भैया जी दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, का दिल की दबा कराती में माधव काल की भेजे पाती में। हाँ राजा काल की भेजे पोती में, मोहन काल की भेजो पाती में। इधर रुक्मिणी ने जब पाती लिखी और कहा हे श्याम समय से आ जाना, ये तुम नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी, शिषपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। और पाती में बहुत कुछ लिखा है, बोले सुनो समझिया। रोई रोई पाती रुकी मेरी बिटिया लिखी रही जी। पाती को लिखा। ब्राह्मण देव पाती को लेकर के चले। बूढ़ी सी काया है, चला नहीं जा रहा। चलते हैं, बैठते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और बोले सुनो श्याम, कमोई भी सम की बिटिया ने भेजो रे सुनो सांवरिया।
पाती को लेकर के ब्राह्मण देव चले आगे। सुंदर सी छाया देखी, आसन लगा लिया, लेटे थे आराम करने को, विश्राम करने को, लेकिन शीतल सी ठंडी सी हवा चली, ब्राह्मण वहीं सो गए। भगवान ने सोचा मजिया सोए गए तो फिर शादी कैसे होवेगी। सो भैया दूतों को भेज करके द्वारिका में लिटवा लिया। द्वारपालों की सहायता से भगवान कन्हैया से मुलाकात हुई ब्राह्मण देव की। इधर रुक्मिणी सोच रही है आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। वो कहती है रुक्मिणी सुनो समरिया, दिल ले गया दिल ले गया सांवरिया, मेरा दोष ना था। दिल ले गया सांवरिया, मेरा दोष ना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। दिल दे दिया
इधर ब्राह्मण देव ने भगवान कन्हैया से कहा चलिए रुक्मिणी मर जाएगी। ब्राह्मण देव को लेकर के भगवान कन्हैया चले, रथ पर सवार हुए, कुंदनपुर में आना हुआ। और जो कुंदनपुर में आए, रुक्मिणी ने देखा ब्राह्मण देव नहीं है। पूछने लगी रुक्मिणी कहाँ है कन्हैया? जवाब दिया नगर के पीछे एक मंदिर है लोपा देवी का, वहीं शाम का रथ लगा है, आप पूजा के बहाने चली जाओ। रुक्मिणी हाथ में थाली लेकर के चली, माँ से मिलन हुआ। ब्राह्मण देव बोले जा तो रही हो, पर मेरी व्यवस्था कौन करेगा? जवाब दिया या नहीं, आप हमारे ससुराल में आना, क्योंकि तुम्हारे लिए यदि भोजन बनाए और कन्हैया चले गए तो जितनी मेहनत की सब पानी हो जाएगी। ब्राह्मण देव बोले बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि गज परे कछु और गज कड़े कछु और, तुलसी हमारे डार के नदी सिरावे। बोले कोई बात नहीं। रुक्मिणी पूजा की थाली लेकर के चली, 4 सहेलियां साथ में और हैं। भगवान को देखा, पूछने लगी कौन है आप? भगवान बोले आप कौन हैं? बोले मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा तुम ही बंसी बजाते? बोले हाँ। तो जरा बजा दो। बोले नहीं। तो दिखा दो। रुक्मिणी ने मुरली लेने को हाथ आगे किया, भगवान ने बंशी देने को हाथ आगे किया। भगवान ने बंशी कमर में दाबी और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा ली। सखियां वहां से भागी। मैया ने सुना, बोले कोई बात नहीं, बिना संवरिया के कोई और नहीं हो सकता। इधर जब रुक्मिणी और शिशुपाल ने सुना, सेना तैयार की, भगवान का रथ रोक लिया। बोले रुक जा, अब तो तूने हद कर दी। क्यों? अभी तक तो तूने माखन चुराया, फिर लड़कियों के कपड़ा चुराए, अब तो हद ही हो गई, लड़कियां चुराना स्टार्ट कर दिया। यदि यशोदा का दूध पिया है तो आज रण छोड़ के मत भागना। कि ढाड़ो रहिए नीचे गवारी रे, ढाड़ो रहिए मोहन तो ये देवी जान संवारी रे, ढाड़ो रहिए। जवाब दिया रुक जा, आज मत भागना। जैसे ही भगवान रथ से नीचे उतरने जाए, रुक्मिणी ने पांव पकड़े, बोले तुम न जाओ। क्यों? मेरा भैया बहुत ताकतवर है, इसलिए समरिया मेरो भैया जबर तुम हलुके और राजा माने जइयो। मेरो भैया जबर तुम अलुके और दुला माने जइयो। रोई रोई भैया को मनावे, ओ सांवरिया तेरी आँख आवे। तुम बेस्यूं तो बोली सकली के और राजा माने जइयो। मेरो भैया जबर साजन हलके ओ प्रीतम माने जइयो। जैसे ही भगवान रथ से नीचे उतरे, तब तक कन्हैया के बड़े भैया बलराम आ गए। बोले कन्हैया पंडित जी कहाँ हैं? और ये रथ में लड़की कौन बैठी है? भगवान रथ के पीछे छुप गए। रुक्मिणी से कहा कौन हो तुम? शर्म नहीं आती?
तुम्हारे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। कन्हैया से पूछ रहे बलराम, ए कन्हैया एक बात बताओ का कि कहाँ ते ले आए और मोहन सुगर नारियल वे कांते, कांते ले आए रसिया सुगर नारियल वेली। कौन की वेन कौन की बेटी, कौन की वेन कौन की बेटी, पापू कमाई ले आए मोहन सुगर नारियल वेली। कांते ले आए रसिया सुगर नारियल वेली। कन्हैया बोले सुनो भैया, रुक्म की वेन विषम की बेटी, रुक्म की वेन विषम की बेटी, जबरन ले आए भैया सुगर नारियल वेली। कांते ले आए भैया सुगर नारियल वेली। जवाब दिया, ये कौन है? तो दादा युद्ध प्रारंभ हुआ। सुषपाल रण छोड़ के भाग गया। भगवान कन्हैया ने रुक्म को बंदी बना लिया। रुक्मणी ने पांव पकड़ी, मेरे भैया को छोड़ दो, क्योंकि यदि भैया को कुछ हो गया तो सहेलियां ताना देंगे, इसीलिए पिया मेरे भैया को माफ कर दो। बोली रुक्मणी, सुनो सवरिया, कि मत मारो बिरन को पिया और बखत सुदी भैया की आवेगी। मती मारो बिरन को नाथ बखत सुदी भैया की आवेगी। अरे एक सुदे आवे साल सनूने, अरे के राखी की बेर वक्त सुदी भैया की आवेगी। मती मारो बिरन को पिया वक्त सुदी भैया की आवेगी। अरे एक सुदे आवे वे वेवाए, एक सुदे आवे अरे के मड़े की बेर वक्त सुदी भैया की आवेगी। मती मारो बिरन को पिया वक्त सुदी भैया की आवेगी।
लाडन प्यार